दर्शकों, इस वक्त आप तस्वीरें बीजेपी ऑफिस के बाहर की देख रहे हैं और रैबरे खेल के टीचर्स, इनका आखिर कसूर क्या है, क्यों इनके द्वारा जो है इनकी जो मांग है वो नहीं सुनी जा रही अभी तक। सर्दियों का मौसम हो, गर्मियों का मौसम हो, इनके द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या यही कसूर है कि ये रैबरे खेल के टीचर्स हैं और उसी को देखते हुए आज इनके द्वारा लगातार, और इनके द्वारा मैं आपको बता दूं कि लाठियां जो है पुलिस द्वारा वो भी बरसाई गई हैं, लाठी चार्ज इन पर हुआ है, लेकिन लगातार इनके द्वारा बीजेपी ऑफिस के बाहर आज जहां पर इनके द्वारा बैठे हुए हैं और प्रदर्शन। बात करूं अगर महिलाओं की, बच्चों की, ये छोटे छोटे बच्चे लेकर अपने यहां पर बैठे हुए हैं, इंसाफ की मांग जो है उनके द्वारा की जा रही है। और ये आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में लिख रखा है कि जस्टिस फॉर रैबरे खेल टीचर्स। क्या इनका कसूर यही है कि ये रैबरे खेल के टीचर्स हैं? ये इसी कसूर के बाद आप देखा जाए कि ये आप महिलाएं जो हैं, टीचर्स जो हैं लगातार बैठे हुए हैं। आप छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी है जी। आप छोटे छोटे बच्चे लेकर इतने सर्दी के मौसम में यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या प्रशासन की तरफ से कोई आया आपके साथ मिलने के लिए? किसी ने बात? अभी तक तो कुछ नहीं आया, कोई न्यूज़ नहीं आई कि हमें कुछ अच्छी न्यूज़ आती तो हम इधर इतने छोटे छोटे बच्चे लेके थोड़ी आते इतनी सर्दी में। आपको लगता नहीं है कि बच्चे अगर बीमार हो जाएंगे तो कौन देखभाल इनकी करे? हम ही करेंगे और कौन करेगा। एलजी साहब से हमने इतनी बार रिक्वेस्ट की कि भाई हम कोई बड़ा ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ क्या मांग रहे हैं, एक अपना हक की 5 साल प्रोबिशन पीरियड होना चाहिए हमारा, और हमें जितनी भाई महीने में गुजारा हो सकता है इतनी सैलरी कर दो। और हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये सर ने हमें बोला भी था, लेकिन अभी तक तो हमें कोई न्यूज़ दी नहीं उन्होंने अच्छी। सर, इतने इतने बच्चे हैं, ठंडी में लेके आते हैं, हमें भी इन बच्चों के लिए ही तो हम मांग रहे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों के लिए ही तो हम कर रहे हैं इतना कुछ। ऐसे थोड़ी ना करते। अगर हमें इंसाफ मिला होता इससे पहले तो हम आज इधर नहीं होते सड़कों पे, इतना नहीं बच्चों को उठा के लाते। इतनी सर्दी है, अभी बाकी लोगों को हमारा दर्द समझ आ रहा है, लेकिन एलजी साहब को नहीं आ रहा। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि हमें, और जो हमारी पोस्टें डिफ्रीज कर रहे हैं वो उनको फ्रीज कर दिया जाए प्लीज। रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है एलजी साहब से। हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। हम पीसफुल पहले से ही ये प्रोटेस्ट चला रहे थे, हमें और कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सर को हमने इतनी बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चों से। हम भी तो चाहते हैं हमारी अच्छी सैलरी हो, तो लोग अच्छी तरह 31 दिसंबर बनाते हैं, हमने सड़कों पे बनाया है छोटे बच्चों के साथ। थैंक यू। तो जिस तरह से अभी आपने देखा कि पूरी तरह से इनकी आंखों से आंसू जो है वो निकल आए थे। एलजी साहब से गुहार लगा रहे थे ये कि इनकी जो है मांग पूरी की जाए। छोटे छोटे बच्चे जो हैं घरों से लेकर आए हुए हैं इतनी सर्दी में, आंसू देखे थे इनकी आंखों में, वो निकल रहे थे। पूरी तरह से एक दुख झलक रहा था इनकी आंखों से, इनके चेहरे से। और हमारे साथ और भी एम्प्लॉयज़ हैं। डिपकॉन से भी आपने प्रदर्शन किया काफ़ी, क्या बात हुई, क्या नतीजा निकला उसका? देखिए, डिपकॉम सर को हमने समर में भी हमारा प्रोटेस्ट हुआ, तब भी हमने उनको एक मेमोरेंडम दिया था। तब भी जब हमारा प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हुआ था, डिपकॉम सर ने तब फॉरवर्ड किया था ऊपर एलजी साहब को। तो मैं यही पूछने गया था कि क्या वहाँ से कोई रिप्लाई आया है आपको? तो सर कहते थे कोई रिप्लाई नहीं आया। अब उनको ने से फिर से मेमोरेंडम दिया है। वो कह रहे थे मैंने तो सोचा होगा काम हो गया होगा आपका। तो ने से उन्होंने फिर से मेमोरेंडम लिया है, और मेमोरेंडम के पॉइंट जो थे उन्होंने नोट भी किया अच्छी तरह से। और मेन बात उनसे ये भी थी कि अब परसों लाठीचार्ज हुआ है जो हमारे टीचर्स पे, फीमेल टीचर्स पे, तो उस पर भी हमने पूछे कि सर वो किसने ऑर्डर दिया था पुलिस को लाठीचार्ज करने के लिए। तो यही 2-3 बातें हुई। तो डिपकॉम सर का अच्छा रिस्पांस था। तो लेकिन टाइम पे टाइम पड़े जा रहा है। तो हम भी आज 19 दिन हो गए हैं यहाँ पे बैठे हुए। जी, मेन डिमांड क्या है आपकी, क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम यही चाहते हैं हमारा जो टाइम पीरियड है वो 7 साल से कम करके 5 साल कर दें, जैसे आरईटी टीचर का है, क्योंकि वो टीचर भी वहीं काम करते हैं यहाँ पे जिन स्कूल्स में हम काम करते हैं। तो एटलीस्ट सेम टाइम पीरियड होना चाहिए दोनों का। तो हम यही डिमांड कर रहे हैं, हमारा टाइम पीरियड कम करके 5 साल का हो जाए, और जो जिन स्कूल से हम लगे हैं वहीं पे हमारी पोस्ट क्रिएट करके हमारा 1 टाइम सोल्यूशन हो जाए। क्या अब इसी तरह से आंदोलन ऐसे तक चलेगा जब तक रिटर्न नहीं आएगा, जब तक रिटर्न नहीं आएगा। हाँ।
आश्वासन से काम नहीं चलना सर इस बार, क्योंकि पिछले बार भी आश्वासन से हम यहाँ से उठ गए थे। इस बार रिटर्न आएगा तो हम जाएंगे यहाँ से। नहीं, अभी बैठ रहे हैं पीसफुली, ये हमें बोल रहे हैं कि हम आपका काम कर रहे हैं, हमारी कमेटीज हैं वो रिपोर्ट देने वाली है, एलजी साहब के साथ हमारी मुलाकात है, देख रहे हैं 1-2 दिन पीसफुली, फिर हम रोडों पे आ जाएंगे। प्रदर्शन का जो बड़े बार आते हैं रविंद्र राणा सर, वो तो अपने से कह रहे हैं 100% एफर्ट लगा रहे हैं, जैसे कि हमें लगता है जिस तरह से हमारे बीच में आके बोलते हैं। तो ठीक है, हम भी वेट कर रहे हैं 1-2 दिन का, फिर देखते हैं। कोशिश जारी है उनके लिए। तो हम भी यही चाहते हैं कि कोशिश जो है वो लगातार जो है जारी रहे और इनकी जो है डिमांड पूरी की जाए। मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दूं, ये यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और इनसे हम एक बार फिर से बात करेंगे। मैम क्या नाम? सर नाम तो हमारा कुछ ही नहीं रहा, अब हमारा नाम ख़त्म ही कर दिया है एलजी साहब ने कि हम जो स्पोर्ट्स के टीचर हैं इनका नाम ही कहीं नहीं है अब, क्योंकि हम लगातार एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें हमारा 5 साल पीरियड किया जाए, लेकिन वो हमारी नहीं सुन रहे हैं। हमारे जहाँ तक हो सक रहा है हम अपनी आवाज़ उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुन रहे हैं। हमारी एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द हमारे मसले को देखें और उनका नज़रसानी करें, ताकि हम यहाँ से अपना प्रोटेस्ट उठा सकें। और इतनी कड़ाके की ठंड है और छोटे छोटे बच्चे लेके यहाँ पे हमारे साथ हमारी क्लीग्स जो बैठी हुई हैं, उन छोटे छोटे साल के बच्चे लेके आई हुई हैं। इनका क्या कसूर है? हम इन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, बच्चों के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा है सर। थैंक यू। ये एक महिला और भी आई हुई हैं, टीचर्स जो हैं वो भी आई हुई हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, छोटा बच्चा, अभी इसकी उम्र एक साल की उम्र होगी इसकी, और ये अभी इनकी गोद में है। इतनी ठंड में, सर्दी में यहाँ पर इनके द्वारा लाए। मैम आपको क्या डर नहीं लगता कि बीमार हो जाएगा बच्चा? बेसिकली मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं वहाँ से आई हूँ। इतने छोटे बच्चे को लेके आना सर्दी में, सच में हमें भी डर लगता है कि बच्चा है कहीं कुछ हो ना जाए। बट जो हमारे साथ हुआ वो भी तो इंसाफ नहीं हुआ ना। हम सिर्फ हाथ जोड़ के अपने सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा प्रोबेशन पीरियड कम किया जाए, बस। और इतनी सैलरी दो जिससे हम अपने घर में बच्चों का पेट पाल सकें। कितनी सैलरी? 4000 सर। हमने वो काम भी किए हैं। हमारी ODF की हमें भेजा गया, वो उनका काम था जो म्यूनसिपैलिटी वाले करते हैं। हमने घर जाके ये पूछना था कितने टॉयलेट्स बने हैं, कितने पिट्स बने हैं। हमने वो काम किया है जो हमारा नहीं भी था। हर काम करने के बावजूद भी अब हम सड़कों पे हैं। साफ इनकी मांग थी कि प्रोबेशन पीरियड है वो बढ़ाया जाए, और जिस तरह से आपने अभी तस्वीरें देखी कि साफ इनकी आंखों से जो है दर्द जो है झलक रहा था, आंसू निकल आए थे महिलाओं की आंखों से। और ये तस्वीरें अगर एलजी साहब या फिर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब अगर देख रहे हैं तो उनसे ये मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इतनी कड़की, इतनी जो है सर्दी में जहाँ पर आए हुए हैं और इनके द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और मैं एक बार उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इनकी डिमांड जो है वो उनको फुलफ़िल किया जाए, ताकि ये अपने बच्चों को लेकर अपने घर बैठें और जिस तरह से रैबरे खेल के टीचर्स हैं वो अपनी सेवाएँ जो हैं फिर से दे सकें, उनको सेवा में बहाल किया जाए। तो इस तरह से बने रहे मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ इन मिरर।